दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस जबरदस्त डिस्कशन में। बेसिकली आज का डिस्कशन हमारे लॉ के छात्रों के लिए मैंने किया है और मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि लॉ के जो हमारे छात्र हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत जानकारी बीच बीच में मैं देता हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जानकारी देता हूँ, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बातें मैं कभी कभी कर लेता हूँ और साथ के साथ अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की भी बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी में लॉ का भी एक छोटा सा पोर्शन डालने का मेरा विचार है। तो आज हम शुरू करेंगे उसके पहले डिस्कशन से। बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैं डालूंगा जिसमें हमारे जो विधि के छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, उनको शायद कुछ थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होगी। इनिशियल फेज की जानकारी पहले देंगे और धीरे 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 एडवांस लेवल की जानकारी भी हम लोग साझा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा सा बनाएंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, तो आप लोग देखिएगा। और जितने भी हमारे विधि के छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, उनसे मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें, पढ़ें और आगे बढ़ें अपने जीवन में। ठीक है, तो दोस्तों वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले हम भारत के कानून की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं जुरिस्प्रूडेंस की कि ये होता क्या है। बेसिकली आपको जुरिस्प्रूडेंस लिखा हुआ दिख रहा है, उसके नीचे नॉलेज ऑफ लॉ भी दिख रहा है। तो प्रूडेंस मतलब हर व्यक्ति को पता है, प्रूडेंट यानी कि ज्ञान से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ। तो जुरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ की नॉलेज से भरा हुआ। तो इसका डिटेल में जानकारी क्या है, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या काम इसके ऊपर में किए हैं, इन सब की बात हम इस पूरी सीरीज में करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, होता क्या है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है और ये लैटिन का जो वर्ड है ये है जुरिस्प्रूडेंशिया। जुरिस्प्रूडेंशिया भी फर्दर दो उसमें शब्द हैं, बट जुरिस्प्रूडेंस जो है, जुरिस्प्रूडेंशिया का मतलब ही अपने आप में नॉलेज ऑफ लॉ है, या हम इसको स्किल ऑफ लॉ भी कहते हैं। नॉलेज ऑफ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉलेज है लॉ का, यानी कि लॉ विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी। और स्किल क्यों कहते हैं इसको? स्किल ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जुरिस्प्रूडेंस अगर किसी को आता है, या ऐसा कह लेते हैं जुरिस्प्रूडेंस वाली स्टेज पर कोई भी लॉयर या कोई भी जज वो एक सही फैसला कर पाते हैं। कानून बनता किसके लिए है और कानून की जरूरत क्यों होती है? देखिए, बहुत सारे जो पास्ट में हिस्टोरिकल जो विधि शास्त्र रहे, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, चाहे उसमें बेंथम साहब हों, चाहे उसमें कोई भी और, अगर हम ऑस्टिन की बात करें, जॉन ऑस्टिन भी थे, तो इन सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन जुरिस्प्रूडेंस स्किल है, ये मैं बोल रहा हूं और ये लिखा भी है, ये बुक्स में भी लिखा है। लेकिन मैं इसे आपको बताना चाहता हूं कि स्किल क्यों है। स्किल इसलिए है क्योंकि कोई भी कानून व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है, और लोगों के लिए बनाया गया कानून लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए और उससे किसी का अनहित नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये संपूर्ण नॉलेज और जानकारी अगर हमें है तो हम उसका किसी भी केस पर, चाहे वो कोई लॉयर हो, जज हो, किसी भी केस पर वो सही तरीके से फैसला दे सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस की इतनी बड़ी ताकत है। जी हाँ, और इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत जेरेमी बेंथम साहब ने की थी। ये बहुत बड़े विधि शास्त्र रहे और इन्हीं को फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस के जनक मिस्टर जेरेमी बेंथम साहब हैं। जेरेमी बेंथम ने अपनी एक विल भी लिखी, इनके बारे में अगर हम बताएंगे तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम बताएंगे इनके बारे में, अभी नहीं बताते हैं। बहुत डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके कामों के बारे में चर्चा करेंगे कि जुरिस्प्रूडेंस में इन्होंने क्या क्या काम किए, और कटाक्ष के बारे में भी बात करेंगे कि कितने लोगों ने क्रिटिकली इनको एनालाइज किया। और हम इनके बाद इनकी जो वर्किंग थी, जो इनके शिष्य कह लीजिए या इनको फॉलो करने वाले व्यक्ति, वो थे जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन ने इनका काम आगे बढ़ाया
लेकिन ऑस्टिन की अपनी विचारधारा अलग थी जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के, और उन्होंने भी बहुत सारी विचार रखे, और उनके विचार को भी बहुत सारे जो बाद में विधि शास्त्र आए, जिन्होंने शास्त्री आए, जिन्होंने उनके काम को भी क्रिटिकली एनालाइज किया और फिर अपनी एक अलग से थ्योरी दी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा भविष्य में करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही कि जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर के बना है। जुरिस जिसका मतलब है कानून यानी कि लॉ, और दूसरा प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और आपको मैं इन विधि शास्त्रियों से मुलाकात भी कराऊंगा, उनकी फोटो भी आपको दिखाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें डीपली बताने वाला हूं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे और आपको मैं इसके बारे में ज्ञान देता हूं। तो ऑल द वेरी विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, और दोबारा से हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर अगेन, राइट? तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सबा खैर, बाय बाय।